Welcome back to your very own channel made for SSC. SSC CGL 2025 Tier 2 dates have come और उसके साथ साथ MTS 2025 का भी डेट्स आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि CGL 2025 जो इसी महीने में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे लेना होगा, कैसे लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है जो MTS है वो हम लोगों को क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। तो अगर CGL 2025 टायर 1 दिए हो या क्लियर टायर 1 टायर 2 में जा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखो। और MTS जाने वाले हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर RRB NTPC एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट ईयर दिस ईयर सॉरी, तो भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। होप इस न्यू ईयर आप लोगों को बहुत अच्छा जाए। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड CGL 2 times 14 and 16। 14 में आई गॉट TACBIC, 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट। होम पोस्टिंग में है, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। और उसके साथ साथ मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल अभी से ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। नाउ पहले CGL के बारे में बात करेंगे, लेकिन CGL का मेन टॉपिक है तो MTS का बात करते हैं। MTS बोल रहा है कि 4 फेब से स्टार्ट हो जाएगा और सेल्फ लॉस स्लॉटिंग जो एक दिखाने वाला चीज़ है वो 15 जैन से स्टार्ट होगा। सेल्फ स्लॉटिंग मतलब मुझे कोलकाता चाहिए, मुझे दिल्ली चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, मेरा एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम टाइम मैं सब कुछ खुद से खुद कर सकता हूँ। अभी जो नाटक आया हुआ है उसके लिए मैं कर सकता हूँ 15 जैन से। लेकिन कोई गारंटी ये नहीं है कि जहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे भेजेगा, वरना गारंटी ये है कि जहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा और जो मेरा 5 ऑप्शंस में भी नहीं रहेगा उसी में मुझे भेजेगा। MTS आएगा टायर 2 के बाद। तो MTS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, स्पेशली जो लोग जाने वाले हो CGL 2025 टायर 2 में या CGL 2025 टायर 1 में ज़रा से मार्क्स से आप निकल गए हो तो दिस साल MTS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों MTS इंपॉर्टेंट है? CGL में हम लोगों को पहले क्या था, रीजनिंग और मैथ्स में हम लोगों को बहुत मार्क्स लाना चाहिए था क्योंकि मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए होता था। अभी के लिए मैथ्स सभी का करीबन एक ही जैसा आ रहा है क्योंकि मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं दे रहा है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के यहाँ पे 180 में या टायर 1 में अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पे 100 में मेजॉरिटी लोगों को 80+ मिल रहा है। जो मेन कंपटीशन इस साल हो रहा है वो है इंग्लिश एंड GK में। ना इसमें लोगों को हार्डली 135 और 75, 210 में कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। लेकिन 100 में टायर 1 में जो हम लोगों को पता चल गया है, टायर 1 में हार्डली लोगों को 50 मिला है। मतलब इस साल कंपटीशन ही इसमें होने वाला है, इंग्लिश और GK। ना इंग्लिश और GK जिसका अच्छा है वही टायर 2 में जा पहुँचे हो, और इंग्लिश और GK अच्छा है उनके लिए MTS बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि MTS में इंग्लिश और GK ही क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब इस मार्क्स में, इंग्लिश और GK के मार्क्स में आप लोगों का रैंक सिलेक्शन होता है। रीजनिंग और मैथ्स इज क्वालिफाइंग। तो हर एक लोग जिनको रीजनिंग और मैथ्स आता है अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो ही अच्छा है। और MTS का मैथ्स भी बहुत ईजियर होता है। MTS में भी कंपटीशन इंग्लिश और GK में ही होने वाला है। तो मेक श्योर जिनका इंग्लिश और GK सही है, बहुत सारे लोग उसी सेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, और इंग्लिश और GK में क्योंकि आप लोग मेहनत सबसे ज़्यादा कर रहे हो तो इस साल MTS इज़ वेरी गुड फॉर यू। MTS देना ही पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। अभी एडिक्विटी पैटर्न में कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं है, सब एग्ज़ाम एक साथ है। और जैसे आप लोगों को पता है 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन का इफेक्ट लागू हो गया है। तो कितना भी बाद में मिले लेकिन एरियर मिलने वाला है। तो कोई भी पोस्ट का सैलरी अभी 40,000 के कम नहीं होने वाला है। तो गियर अप MTS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया MTS के बाद। अब अगर CGL की बात करते हैं, CGL कब है? 19 जन। पहले बोला था 18 जन में है, 18 जन में भी है। 18 जन में सिर्फ स्किल टेस्ट होगा सबका। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर मेरा टायर 2 अच्छा नहीं गया है तो मैं नेक्स्ट दिन स्किल टेस्ट में जाता नहीं था। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, गया नहीं। लेकिन इससे उन लोगों ने दिमाग लगाया कि सभी का स्किल टेस्ट लेना है, क्योंकि कट ऑफ उन लोगों का भी मुश्किल लग रहा है। तो सभी का स्किल टेस्ट लेना है तो पहले दिन स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट करके चलेगा हो गए तो 19 जन में सबका
टायर 1, टायर 2 और कंप्यूटर होगा। और अगर स्टैटिस्टिक्स है किसी का तो स्टैटिस्टिक्स तो दिया नहीं है तो होगा वो ना। एक ही शिफ्ट 19 जन एक ही शिफ्ट में सबका होने वाला है। तो पहली पॉइंट जो हम लोगों को पता चल रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कम से निकल गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा हम लोगों का टायर 2 रिजल्ट में। लेकिन टायर 2 में क्या इम्पैक्ट करेगा, सेक्शन 2 रीजनिंग और मैथ्स जब आप दे दोगे, फर्स्ट में 180 नंबर है, उसमें से अगर आपको 160 मिल सकता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप टायर 2 में जाओगे, सेक्शन 2 में, तभी सब लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश और जीके टफ आने वाला है। नाउ मैं एक चीज़ बताता हूँ, UR, OBC, EWS, इन सब के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग अगर टायर 2 में जा रहे हो तो 305 से 310 ये टारगेट आपको करना है। UR के लिए हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, हो सकता है थोड़ा सा कम, लेकिन ये टारगेट करना है ताकि आप अगर 310 के आसपास अब भी आपको मिले, 305 भी मिले, वो भी आपको अच्छा पोस्ट होम स्टेट में मिल सकता है। मैं पहली प्रायोरिटी होम स्टेट देता हूँ, फिर जाके मैं लेवल हाई पोस्ट देता हूँ, क्योंकि लेवल हाई पोस्ट हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन बाहर में रहने के लिए जो खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ दे के आपका इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर भी किसी लोगों का प्रायोरिटी रहता है कि बाहर में ही लेवल, ज़्यादा लेवल में जाएंगे। और इस साल अभी जो सरकारी नौकरी का जो ट्रेंड चल रहा है, जितना हाई लेवल में आप लोग ज्वाइन करोगे उतना अच्छा क्यों अच्छा है, क्योंकि प्रमोशंस ऑलमोस्ट बंद कर दिया है इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्योंकि प्रमोशन देने का फ़ायदा क्या है, काम तो वही करना है, सैलरी कम देंगे, 3 साल 5 साल के अंतर प्रमोशन देंगे तो मेरा ही खर्चा बढ़ेगा। तो सारे प्रमोशन अभी कोर्ट केस में जीत के ही हो रहा है, वरना प्रमोशन नहीं है। तो मैं पहले बताता हूँ कि प्रायोरिटी होम स्टेट रहना चाहिए, बाद में लेवल 7 रहना चाहिए। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है तो लेवल 7 भी होम स्टेट में मिल सकता है ना। 305 से 310 वुड बी योर टारगेट, ये टारगेट आपको करना ही है। अगर 310 पकड़ के ही चलो तो 160 और 150, या तो 170 और 140, जो भी आप लोगों के साथ जाता है आप लोग कर लो। SC ST के लिए मैं बताऊंगा 280 to 285 वुड बी मैक्सिमम द थिंग, मैक्सिमम 290। उन लोगों का भी 150 140, 160 130 ऐसे करके लाना है। लेकिन यहाँ पे 170 और 160 सेक्शन 1 में हम लोगों को लाना ही है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 15 16 दिन जितना बाकी है, हम लोग करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। करंट अफेयर्स आता है 2 साल का, वो रिवाइज करेंगे। हम लोग इंग्लिश में जितना हो सके मॉक टेस्ट दे के जितना भी हो सके TCS पैटर्न को मॉक टेस्ट दे के हम लोग इंग्लिश उठाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश रिवाइज करेंगे। मैथ्स में जो हम लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब मैथ्स नेग्लेक्ट कर लिए हो, तो मैथ्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस लाना है। मॉक टेस्ट इस वीक तक, इस वीक मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग और मैथ्स का। और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग को रिवाइज करेंगे। सबसे ज़्यादा पार्ट है आप लोगों को जीके। अगर आप दिन में 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे जीके, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे इंग्लिश, ये ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना है। हर एक दिन का पैटर्न, हर एक दिन का रूटीन, क्योंकि वरना जीके और इंग्लिश अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करते हो तो फाइनल स्टेज में जाकर आप लोगों का मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 1,10,000 बच्चे जो जा रहे हैं टायर 2 देने के लिए, वो सारे करीबन, इफ़ आई डोंट कंपेयर द कैट एंड ऑल, सारे करीबन एक जैसे मेरिट के हैं, एक जैसे प्रिपरेशन के हैं। टायर 2 में सिलेक्शन में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि कौन ज़्यादा दिमाग से रिवाइज करके ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम दे के आता है, बस। क्योंकि एबिलिटी, एक्यूमेन, मेरिट, इन सब लोगों का एक जैसा है। 50 लाख 60 लाख में से 1 लाख लोगों को लिया है। बहुत जिन लोगों का फेड भी बहुत अच्छा है, जिन लोगों का लक बहुत अच्छा है, जिन लोगों का मेरिट, एक्यूमेन, पेशेंस भी बहुत अच्छा है। अभी जो फाइनल टेस्ट है वो है पेशेंस का। ठंडे दिमाग से अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम दे के आना है। और याद रखना है कि हम लोगों के साथ कंप्यूटर भी पढ़ना है। कंप्यूटर, जैसे मैं बताता हूँ, जिन लोगों का थियोरी में नॉलेज कम है, प्रैक्टिकलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन थियोरिटिकल कंप्यूटर में नॉलेज कम है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अगर पढ़ने का सोर्सेज कम है
तो मॉक टेस्ट दे के जानना है। जितना भी मॉक टेस्ट आप लोग दोगे उतना आप जान पाओगे। तो कंप्यूटर पढ़ना है। अगर 7 घंटे मैं ले लूँ दिन में, 2 घंटे सुबह सुबह जीके करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, फिर 1 घंटे मैथ्स करना है, फिर 1 घंटे रीजनिंग करना है, दिमाग सही से चल रहा है अभी के लिए, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे इंग्लिश करना है। ये हो गया आपका 6 घंटे। फिर शाम को 1 घंटे या कहीं भी 1 घंटे कंप्यूटर करना है। और इसको छोड़ के भी अगर आपको टाइम मिले, अगर आप 8 घंटे दे सकते हो अभी के लिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए, तो मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में अभी से ज्वाइन करो। नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा 10 तारीख तक, तो 10 तारीख मैं फिर से लाऊंगा लास्ट वीक बिफोर द एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या चीज़ लेना है। अंटिल देन कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। गाइडेंस तो अभी के लिए तो ज़रूरत नहीं है। 19 में एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका फरवरी लास्ट वीक से मैं पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस स्टार्ट कर दूंगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी नो आप लोगों का 19 का एग्ज़ाम कैसा होता है, पहले वो देख लेते हैं। पेपर कैसा आता है, आंसर कीज कैसा आएगा। एसएससी ने तो बोला था कि क्वेश्चन बुक भी रिलीज़ करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है। एमटीएस का डेट दिया हुआ है, पता नहीं क्या होगा इस साल, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि ये न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, कि इस साल जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोगों को सबके पास नौकरी हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कोई भी डाउट नीचे मुझे कमेंट में बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो। दिस इज़ प्रत्यय गांगुली। आई बटन में मैं 2025 का जो CGL पैटर्न का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जॉब प्रोफाइल का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, कभी भी वक्त मिले तो वो ज़रूर देख लेना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन दिस इज़ प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय फेवरेट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। स्टे ट्यून। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।